हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है। और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2011 से है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। जीनोमिक डीएनए ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट P1, P2 एंड P3 obtained by transforming with binary vector A whose map is depicted below। जो हमें यहाँ पे वेक्टर मैप दिया हुआ है, ठीक है। was digested with BAM-H1 and SAL1 and hybridized with a labeled fragment X। अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे जीनोमिक डीएनए थे तीन अलग अलग प्लांट के, P1 का, P2 का और P3 का, ठीक है। और जो ये हमारे हमने ट्रांसजेनिक जो हमने जीनोमिक डीएनए यहाँ पे लिए है, ठीक है, वे हमें कहाँ से मिले हैं? जब हमने जो प्लांट का डीएनए था उसको हमने किसके साथ ट्रांसफॉर्मिंग करवाई है? उसकी बाइनरी वेक्टर ए के साथ। और जो हमारा यहाँ पे बाइनरी वेक्टर ए है उसका हमें मैप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ना, ये जो फ्रेगमेंट है, ये हमने क्या किया है, इन डिफरेंट प्लांट के अंदर P1 प्लांट, P2 प्लांट और P3 प्लांट, इन प्लांट के अंदर हमने ये सीक्वेंस इंसर्ट किया है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब जो हमने यहाँ पे ट्रांसजेनिक जो ये डीएनए हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा इनिशियली क्या था, P1 प्लांट का डीएनए था, ठीक है। ये हमारा हो गया P1 प्लांट का डीएनए। अब हमने इसको क्या किया है, इसके अंदर हमने जो हमारा बाइनरी वेक्टर ए है, ठीक है, जो ये मैं यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अगर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे पहले तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह पे हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, जो ये वेक्टर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं तो ये हमारा इस तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा वेक्टर मैप है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे वेक्टर वाला हो जाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर है, ये हमारा राइट बॉर्डर है वेक्टर के लिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या क्या है, एक हमारा यहाँ पे है सेल 1 के लिए साइट है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे दूसरी एक और सेल 1 के लिए साइट रहेगी, और एक हमारी यहाँ पे हो जाती है मैम H1 के लिए साइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी यहाँ पे तीन साइट्स है इस वेक्टर मैप के अंदर। ये जो हमारी साइट्स होती है ना, ये हमारी क्या होगी कि जब हम इनको इन एंजाइम्स के साथ यहाँ पे ट्रीट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे, ये हमारी सेल 1 के लिए साइट है, ये भी हमारी सेल 1 के लिए साइट है। तो अगर हम इसको, जो ये हमारा ट्रांसजेनिक डीएनए है, अगर हम इसको यहाँ पे ट्रीट करेंगे सेल 1 एंजाइम के साथ, तो क्या होगा कि जो हमारी ये साइट होगी ना, ये क्लीव हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से भी क्लीव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये इस तरीके से क्लीव होता है तो हमारे पास फ्रेगमेंट कौन कौन से आएंगे, एक तो हमारा ये फ्रेगमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कट हो चुका है ना दोनों तरफ से। तो एक तो हमारा ये फ्रेगमेंट आ गया, जैसे यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारा ए फ्रेगमेंट आ गया, और दूसरा हमारा कौन सा फ्रेगमेंट होगा, ये कंप्लीट, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, बी। यानी कि एक तो हमारा ये वाला पोर्शन और बाकी का हमारा पोर्शन, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमें दो फ्रेगमेंट मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने यहाँ पे तीन प्लांट लिया है, P1 लिया है, एक P2 लिया है और एक P3। और इन तीनों प्लांट्स के जो डीएनए होगा, उनका जो जीनोम होगा, उसके अंदर हमने क्या किया है, बाइनरी वेक्टर ए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और उनको हमने क्या बना दिया, ट्रांसजेनिक प्लांट। और उनका जो डीएनए है वो हमारा कैसा हो चुका है, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जब उसके अंदर हमने जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो ये ट्रांसजेनिक डीएनए है, ठीक है, उसको डिफरेंट एंजाइम्स के साथ, जैसे कि उन्होंने एक बार यहाँ पे BAM-H1 के साथ और एक बार उन्होंने सेल 1 के साथ इसको ट्रीट किया, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे एंड हाइब्रिडाइज्ड विद ए लेवल्ड फ्रेगमेंट एक्स। और इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो हमारी ये सेल 1 की जो फर्स्ट साइट है ना, उसको इन्होंने लेबल्ड कर रखा है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारी साइट रहेगी ना, इसको इन्होंने क्या कर दिया, लेबल कर दिया, ठीक है। ये साइट हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे लेबल होगी। अब लेबल होने का फायदा क्या रहता है, द पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बिलो। अब यहाँ पे मैं टेक्निक दी हुई है साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन। जब हम मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट को कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रख सकते हो कि साउथर्न ब्लोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। और एनालाइज हम किस बेस पे करते हैं, उनके साइज के बेस पे, ठीक है। कि जिसका जितना ज्यादा साइज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो डीएनए मान के चल रहे हैं, एक ए है और एक बी है, जैसे कि आप यहाँ पे मान सकते हो, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा कंप्लीट क्या था, बी था। तो इनके जो साइज होगा वो क्या हो गया, हमारा डिफर है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा ए और बी है ना, ये हमारे अलग अलग साइज के हमें अलग अलग शो हो जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फ्रेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से फ्रेगमेंट का हमारा साइज होगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं
इनकी विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको हम यहाँ पे लेबल्ड करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, लेबल्ड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो हमारी सेल 1 साइट है ना, ठीक है, उसको हमने लेबल कर दिया। और इस लेबलिंग का क्या फायदा होगा कि जिस भी फ्रेगमेंट के पास हमारा सेल 1 साइट, ये जो हमारा यहाँ पे पोर्शन जाएगा, ठीक है, वो में क्या होगा, साउथर्न ब्लॉटिंग के अंदर जो हमारे यहाँ पे जैसे हमें पैटर्न दिया हुआ है ना, ठीक है, इसके अंदर हमें विजुअलाइज हो पाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं, एक तो हमने यहाँ से कट किया था, एक यहाँ से कट किया, तो जब हमने इस फ्रेगमेंट को, अगर मैं ए फ्रेगमेंट को देखो तो इसके पास भी हमारा कुछ पोर्शन आया हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्रेगमेंट एक्स देखें तो फ्रेगमेंट एक्स हमारा कुछ इस तरफ भी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए फ्रेगमेंट के पास हमारी लेबलिंग आएगी कुछ, ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी के लिए, तो बी के पास भी हमारा कुछ पोर्शन जाएगा लेबलिंग का। जैसे कि अगर इस तरफ की हम बात करें तो यहाँ पे भी तो जाएगा ना हमारा कुछ पोर्शन, तो इस साइड भी हमारा पोर्शन जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, वो विजुअलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है कुछ, और हमें यहाँ पे बताना है बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, और इन पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पे करेक्ट इंटरप्रिटेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पैटर्न दिया हुआ है ना, उसको अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं P1 प्लांट के लिए, तो P1 प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक बार तो जो हमारा ट्रांसजेनिक डीएनए या फिर जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए होगा उसको BAMH1 के साथ यहाँ पे ट्रीट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने सेपरेटली, ये एक साथ नहीं कर रखे इन्होंने, ये क्या कर रखे है, सेपरेटली यहाँ पे ट्रीट किया। एक बार तो उन्होंने BAMH1 के साथ, और एक बार उन्होंने क्या कर दिया, सेल 1 के साथ यहाँ पे ट्रीट करवाया। जब उन्होंने BAMH1 के साथ यहाँ पे ट्रीट किया, तो उनको यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम सेल 1 के साथ देखिए, तो यहाँ पे हमारे कितने फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, यानी कि P1 के अंदर हमारे इसके कितने हो गए 2, और इसके हमारे हो जाते हैं 3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं P2 के लिए, तो BAMH1 के साथ अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रीट कर रहा है, तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, 1, और सेल 1 के साथ 2। P3 के अंदर BAMH1 के साथ हमें 1 और इसके साथ हमें 2। तो अगर मैं यहाँ पे इनको वैसे ही एक बार हम कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है, एक जनरल आइडिया अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा P2 और P3 है ना, इसके अंदर तो हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारे BAMH1 है, ठीक है, तो उस जब हम P2 और P3 को BAMH1 के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें सिर्फ सिंगल फ्रेगमेंट मिल रहा है, ठीक है, और सेल 1 के साथ अगर हम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे P1 की बात करूं, तो वहां पे हमें BAMH1 के साथ तो 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, और इसके साथ हमें कितने मिल रहे हैं, 3। तो इसका मतलब क्या होगा, एक हम जनरल आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारा P1 के अंदर जो हमने ये इंसर्ट किया है, जैसे भी हमने इसके अंदर इंसर्ट किया होगा, इसका जो जीनोमिक डीएनए होगा, वहां पे हमने वेक्टर मैप यहाँ पे इंसर्ट किया होगा। अभी हमें नहीं पता कि हमने क्या किया यहाँ पे, किस तरीके से इसको इंसर्ट किया है, लेकिन हमें इतना आइडिया हो गया कि जो हमारा P1 है ना, उसके अंदर हमने इसको डिफरेंट टाइप से या फिर डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ हमने इसको क्या होगा, इंसर्ट किया होगा। और जो हमारा P2 और P3 इनके अंदर जो हमने इंसर्ट किए होंगे, वो हमने सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे यूज किए होंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा P1 है उसके अंदर जो हमारी इंसर्शन हुई है वो हमारी डिफरेंट टाइप की, और P2 और P3 के अंदर जो हमने इंसर्ट किया है वो हमारा डिफरेंट टाइप्स का रहेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम अगर यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा हो गया P2 का जो जेनोमिक डीएनए था इनिशियली, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, P2 के लिए हो गया। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे जो हमारा वेक्टर मैप था या फिर जो हमारा बाइनरी वेक्टर था, वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, पहले ये हमारा ओपन होगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसको इंसर्ट किया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट बॉर्डर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, और इसके बीच में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बाइनरी वेक्टर आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या है, ये हमारा S1 जो हमारी फर्स्ट वाली साइट है, ये भी हमारी किसकी साइट हो गई, S की साइट हो गई, और ये हमारी किसकी साइट हो गई, B की साइट हो गई। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ था कि जो हमारी फर्स्ट साइट है वो हमारी कैसी है, लेबल्ड है, ठीक है। अब अगर हमारा इस तरीके से इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कि किसके अंदर हमने ये इंसर्ट किया है, P1 के अंदर किया है, P2 या फिर P3, लेकिन इस तरीके से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, हमें इतना पता है। तो अगर हमने इस तरीके से अगर इसको इंसर्ट किया होगा, तो जब हमने इसको सेल 1 के साथ अगर हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने क्या बताया था कि हमारा जो सेल 1 वाली साइट होगी वहां पे इसको कट करेगा, तो एक तो हमारा यहाँ से कट होगा और एक हमारा यहाँ से कट हो गया, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ पे ये वाला फ्रेगमेंट मिल गया, छोटा सा फ्रेगमेंट, ठीक है, और ये हमारा लेबल्ड होगा, क्योंकि ये हमारी जो साइट है ना, ये हमारी कैसी है, लेबल्ड है। तो यानी कि ये हमारी साइट क्या हो जाएगी, जो हमारा ए फ्रेगमेंट मिला है वो हमारा कैसा हो गया, लेबल्ड हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ए वाला। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, ये वाला जो मेरा कंप्लीट पोर्शन है, ठीक है, ये भी तो हमें मिलेगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा इतना यहाँ तक का पोर्शन होगा ना, ठीक है, और ये यहाँ तक का पोर्शन,
ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो गया, और ये भी हमारा लेवल्ड होगा तो ये भी में विजुअलाइज होगा, लेकिन ये ए वाले से क्या होगा, हमारा बड़ा साइज का होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे अगर मैं साल 1 के साथ अगर ट्रीट कर रहा हूं तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, 2 फ्रेगमेंट, जिसमें से एक हमारा स्मॉल फ्रेगमेंट है और एक हमारा लार्ज फ्रेगमेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे सपोज करके चलता हूँ कि हमने अब ट्रीट किया इसको किसके साथ, बैम H1 के साथ। ठीक है, बैम H1 के साथ भी तो ट्रीट करना है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसको बैम H1 के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो वो कहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे, और अगर इस पॉइंट पे खाली वो कट करा है क्योंकि और तो यहाँ पे कोई बैम 1 साइट है नहीं हमारे लिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमें पूरा का पूरा ये फ्रेगमेंट मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा जो यहाँ पे डीएनए होगा वो हमारा कंप्लीट मिलेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, यानी अगर हम इसको बैम H1 के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें खाली एक ही फ्रेगमेंट मिल रहा है, और वो भी हमारा लेबल्ड होगा क्योंकि ये तो हमारी लेबल्ड है ना, ये इसी के अंदर आ गई, और हमें एक ही फ्रेगमेंट मिल रहा है, वो हमारा लार्ज साइज का ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं तो ये हमें पैटर्न कब मिल रहा था कि हमारे सेल 1 के साथ अगर हम ट्रीट करें तो 2, और अगर हमारे बैम 1 के साथ कर रहे हैं तो 1। तो ये हमारा P2 के अंदर भी मिल रहा है और P3 के अंदर भी मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बैम H1 की साइट हमें मिल रही है, तो उसके अंदर जब हमने यहाँ पे इसको कट किया तो हमें क्या फ्रेगमेंट मिल रहा है, एक ही फ्रेगमेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें एक फ्रेगमेंट मिल रहा है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेल 1 की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 2 फ्रेगमेंट मिल रही है, यहाँ पे भी हमें 2 फ्रेगमेंट, जो कि हमें अभी देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे P2 और P3 है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि P2 और P3 इनके अंदर हमारा सिमिलर इंसर्शन हुआ है, तो यानी कि इनके अंदर क्या है कि हमने एक वेक्टर जो हमारा रहेगा, ठीक है, बाइनरी वेक्टर, वो उसकी हमने एक कॉपी यहाँ पे इंसर्ट कर दी। क्लियर है इतना? ठीक है, इसीलिए तो हमें यहाँ पे वे फ्रेगमेंट मिल रहे हैं ना, इस तरीके के हमें पैटर्न मिल रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज, अगर आपको यहाँ पे यूं डाउट हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इस पैटर्न को, तो बैम H1 की अगर हम देखें तो ये तो हमारा लगभग इक्वल आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेल 1 की बात करूँ तो मैं एक तो हमें फ्रेगमेंट सिमिलर मिल रहा है, वो तो हमें मिलेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, जब मैंने यहाँ पे प्लांट की बात की है जो हमारा P2 है, ठीक है, तो P2 के अंदर क्या है कि हमें एक तो ये फ्रेगमेंट मिल रहा था और एक हमें यहाँ पे ये छोटे वाला ए फ्रेगमेंट ये मिल रहा था। जैसे कि एक तो हमें ए फ्रेगमेंट ये मिला था ना, और एक हमें यहाँ पे बी फ्रेगमेंट मिला था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल गए थे हमारा, जैसे कि मैं आपसे सोच के चल रही है कि ये हमारा यहाँ पे हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अगर हम P3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो P3 के अंदर क्या है कि हमें ए फ्रेगमेंट तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो हमें P3 के अंदर भी मिलेगा, लेकिन जो हमारा बी वाला फ्रेगमेंट है ना, वो यहाँ पे क्या हो गया, और भी लार्ज साइज का हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो हमने यहाँ पे वेक्टर लिया है ना, वो हमने जीनोमिक डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और अगर अब इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे P3 प्लांट है ना, उसका जो यहाँ पे जीनोमिक डीएनए है वो हमारा और भी ज्यादा लार्ज साइज का है, तो यानी कि ए तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूं तो वो हमारा क्या हो गया, और भी ज्यादा लार्ज साइज का हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा साल 1 है ना, वो हमारा क्या हो गया, और भी ज्यादा साइज का यहाँ पे बी फ्रेगमेंट में मिल रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि जो हमारा P2 और P3 है, इसके अंदर हमें एक एक कॉपी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे P1 के लिए। तो P1 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो P1 के अंदर में बैम 1 के साथ अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, जो कि हमारे अगर हम एक कॉपी यहाँ पे अगर हम सेट कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी कि जो हमारा P1 है ना, उसके अंदर हमारी ये तो यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करके चलते हैं, अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हमारी 2 कॉपीज को। ठीक है, पहले भी हम यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ हमने वेक्टर की एक ही कॉपी को इंसर्ट किया था। अब हम यहाँ पे एक्सपोज करके चलते हैं कि हमने 2 कॉपी को यहाँ पे इंसर्ट किया, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा P3 का जीनोमिक डीएनए है, और इसके अंदर हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या कर दिया, जो हमारा वेक्टर है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो पहले क्या होगा, ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 कॉपी को इंसर्ट करना है, तो पहली हमारी यहाँ पे कॉपी हो जाती है ये, जैसे कि लेफ्ट बॉर्डर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट कॉपी है ये हमारा राइट बॉर्डर हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी S1 पहली वाली जो साइट होगी, ठीक है, सेल 1 की। ठीक है, ये हमारे सेल 1, देन उसके बाद फिर से हमारा सेल 1, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है बैम H1। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारी दूसरी कॉपी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट बॉर्डर हो गया। और इसके अंदर भी यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ मर्ज ही है। ठीक है, मैंने बस इसको सिंपली वैसे ही अलग कर दिया। ठीक है, ये हमारा इसके साथ इंसर्ट ही है। ठीक है, इसके साथ मर्ज हो गया ये। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक हमारी सेल 1 की, फिर से सेल 1 के लिए साइट, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, बैम H1 के लिए साइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको, अब ये हमारा क्या था, ये हमारा लेबल्ड था, ये भी हमारा लेबल्ड था फर्स्ट वाली साइड, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, लेबलिंग की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं सेल H1 के साथ, सॉरी सेल 1 के साथ,
तो सेल 1 के साथ अगर हम यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे तो वो कहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइज को देखते हैं हमारे कौन कौन से साइज हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो हमें ये वाला साइज मिलेगा यहाँ पे, ए हो गया, एक हमें मिलेगा ये वाला पर्टिकुलर, बी हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस की, तो ये तो हमारा सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग बैंड तो देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें कौन से वाला ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारा लेंथ में इक्वल है ना, तो ये हमारा ए वाला ही हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक हमें यहाँ पे ये लार्ज वाला भी मिलेगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ से लेके, ठीक है, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सी। यानी कि मैं अगर हम सेल 1 को इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें 3 यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। एक हमारा ए होगा, एक हमारा बी होगा और एक हमारा सी होगा, और एक हमारा बिल्कुल स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, जैसे कि हमने P2 और P3 के अंदर देखने को मिले था वही मिलेंगे। एक हमें बी साइज मिलेगा जो कि हमारा पहले वाले से, जो हमारा ए है उससे ज्यादा साइज का होगा, और एक हमें सी मिलेगा जो कि सबसे बड़ा साइज का हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है वो हमारे जो प्लांट का डीएनए होगा ना वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन नॉर्मली हम सपोज करके चलते हैं कि वो हमारा ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, उससे भी ज्यादा साइज का हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं BAM-H1 के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ अगर इसको ट्रीट करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक हमारे कौन सी साइड पे कट होगा, इस पर्टिकुलर साइड पे, एक हमारा इस साइड के ऊपर। ठीक है, और तो कोई साइड है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें एक तो ये फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा और एक हमें ये वाला फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लेबलिंग की अगर हम बात करें तो लेबलिंग हमें पहले भी देखने को मिले, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जब हमने सेल H1 के साथ इसको ट्रीट किया था तो ये जो हमारा फ्रेगमेंट था इसके अंदर हमारी लेबलिंग थी। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारी लेबलिंग थी, ये वाली पॉइंट हो गया, इसके अंदर भी हमें यहाँ पे लेबलिंग देखने को मिल रही थी, और कंप्लीट के अंदर तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जब हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ, BAM-H1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ तक का ये हमारा हो गया, सिमिलरली यहाँ तक का हो गया, तो इसके अंदर हमारा लेबलिंग हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी हमें लेबलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें 2 फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक हमारा स्मॉल साइज का या फिर एवरेज साइज का हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्मॉल साइज देखें तो वो हमारा ए वाला था, लेकिन ये हमारा ए वाले से तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा इससे तो कम ही है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट में देखने को मिल रहा है, तो एक तो हमारा नॉर्मल साइज का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जो हमारा ए वाला होगा ना उससे ज्यादा होगा, इतना हमें क्लियर है। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो हमारा लार्ज साइज का होगा। ठीक है, ये हमारे इस तरीके के हमें फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि सेल 1 के साथ हमें 3 फ्रेगमेंट और BAM-H1 के साथ हमें 2 फ्रेगमेंट, और ये चीज हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो रही है। ठीक है, BAM-1 के साथ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 2 फ्रेगमेंट में देखने को मिल रहा है, और सेल 1 के साथ हमें यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे P1 होगा उसके अंदर हमने क्या किया है, 2 कॉपी को इंसर्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, ऑल द प्लांट P1, P2 एंड P3 कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ट्रांसजी, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कितनी कॉपी देखने को मिल रही है, जो हमारा P1 है ना उसके अंदर हमें सिर्फ कितनी कॉपी होगी, 2, और बाकी के अंदर हमारी एक कॉपी होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद P1 एंड P3 कंटेन 1, तो ये तो हमारा यहीं से इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा P2 और P3 है ना वो हमारा सिमिलर पैटर्न शो कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके अंदर हमारे सेम अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद C है P1 कंटेन 2, ठीक है, एंड वेयर एज P2 एंड P3 कंटेन 1 कॉपी, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि P2 और P3 के अंदर हमारी सेम कॉपी मिलेंगी हमें। उसके बाद है P1 एंड P2 कंटेन 2 एंड P3 कंटेन द 1 कॉपी, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और सिंपली अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाए, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, अगर हम पैटर्न को देखें तो जो हमारा P2 और P3 है वो हमारा सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है, तो इसीलिए उनके अंदर हमारा सिमिलर पैटर्न यानी कि सिमिलर अरेंजमेंट होगी, और वो सिर्फ हमें यहाँ पे सी ऑप्शन के हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपको यहाँ पे इस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद आप सिंपली बिना इसको यहाँ पे इतना किए भी आप सिंपली स्टार्टिंग में बता सकते थे कि जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके की डायग्रामेटिक क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।